हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम एमएसएससी 2024 में मैथ्स का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम फटाफट कोर्स मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसमें हम नंबर सिस्टम का टॉपिक 4th लेक्चर है। ये कैसे करते हैं? हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं फर्स्ट लेक्चर में, फिर उसके बाद हम PYQs पास्ट 2019, 2018, 17 ऑनवर्ड्स जो भी बेस्ट लगते हैं वो कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम 2017 ऑनवर्ड्स ले रहे हैं, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होते हैं। आपको सारे सॉल्यूशंस वैसे मिलते हैं। प्रीवियस मैंने काफ़ी टॉपिक्स करवा चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। मिक्स है, ऐसा नहीं कि टाइप वाइज है, तो इसलिए आप पॉज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए कि आपसे सॉल्व होते हैं कि नहीं। इट्स अ गुड वे टू प्रैक्टिस। और अगर किसी को भी स्लो लगती है वीडियो, तो कभी भी वो स्पीड इंक्रीज करके 1.5 1.7 जैसे भी एक्स आपको लगता है, आप वैसे स्पीड इंक्रीज करके वीडियोस को देख सकते हैं। हम इस सेशन में आई थिंक 70 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और हर सेशन में 35 क्वेश्चंस प्लस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन। इफ 8a5146b is divisible by 88, then what is the value of b raised to the power a? लास्ट की 3 डिजिट्स लेंगे फॉर 46b, ठीक है, और 88 से डिविजिबल है, यानी लास्ट 3 जो हैं डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी का रूल होता है 8 का। थ्योरी का पार्ट अगर आपने किया तो ठीक है, वरना ऊपर आई बटन में आपको थ्योरी भी मिल जाएगी इसकी। अब देखते हैं कैसे होगा। 8 5 40 होता है, 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 6b, और 8 8 64 होता है, यानी b की वैल्यू आपकी एक तो आ गई 4, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है a की वैल्यू निकालनी है, और 8 है, यानी 11 डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, ठीक है। अब उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे देखना होगा कि ऑड पोजीशंस के सम और इवन पोजीशंस के सम को सबट्रैक्ट करके, यानी b + 4 + 5 + 8 2 8 16 और 17 माइनस करेंगे हम। b की वैल्यू हमने 4 ली हुई है, तो इसमें 4 भी और ऐड करेंगे। सो ये आएगा 21 माइनस, फिर आपका आएगा 6 + 1 7 और a -7 + a होगा, ठीक है। अब 21 में से 7 जाएंगे तो ये आएगा 14 माइनस a शुड बी इक्वल टू 11 डिविजिबिलिटी, ठीक है। या a की वैल्यू 2 डिजिट में नहीं हो सकती, या फिर 0, तो सिंगल डिजिट में होगा, यानी a की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हमें बताना है b raised to the power a, यानी 4 raised to the power 3, दैट विल बी इक्वल टू 64 एज योर आंसर b। एक 9 डिजिट नंबर दे रखा है जो कि डिविजिबल है आपका 36 से। What is the value of 10x² - 3y² for the largest possible value of y? ये आपको 36 यानी 4 से और 9 से जाएगा, है ना। 4 × 9, 4 और 9 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। पहले 4 की देख लेते हैं। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स उठाएंगे, यानी y 8 उठाएंगे, और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y रखनी है। सो y की वैल्यू अगर हम 98 लेते हैं, अगर y की वैल्यू 9 ले 98, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। 4 2 8, 18 बच रहा है। फिर हम लेंगे y की वैल्यू 8, 88 4 से डिविजिबल है, तो y की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें देखना है डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 में क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, है ना। ये होती है इसकी रूल डिविजिबिलिटी का। अब y की वैल्यू 8 ले रही है, 2 8 6, 8 और 1 कैंसिल हो गया, फिर 8 बचा यहाँ पे, और 2 और 5 7, 7 और 8 15, फिर 9 कैंसिल, 15 और 14 आपका होता है 29। सो x + 29 डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। x की वैल्यू क्या रखेंगे? 36 डिविजिबिलिटी बाय 9 होती है, सो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 29, 36 - 29 दैट इज 7, ठीक है। अब हमें 10x² - 3y² बताना है, यानी 10 × 49 माइनस 3 × 8 8 64, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 7 आई है, और y की वैल्यू आपकी 8 आई है, ठीक है। यहाँ से
अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 490 माइनस 3 4 12 3 6 18 19, ये आपको देगा 298 एज योर आंसर डी। If 8A5146B is divisible by 88, then what is the value of AB? 88 से divisible है, लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे, दैट इज 46B, तो ये divisible होना चाहिए आपका 8 से। 8 5 46, B की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब 11 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, वही होगा सेम, एक पहले भी क्वेश्चन इस तरीके से कर चुके हैं क्योंकि ये CGL प्री 2021 के में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। B की वैल्यू 4 हुई, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 8 विल बी इक्वल टू 21, ये आया 21। माइनस करेंगे 6 + 1 7 + 8, 7 + 8, ओके, वही वैल्यूज आएंगे A और B के फिर से। ये आएगा 14 माइनस A, 11 होना चाहिए या फिर 0, 2 डिजिट में नहीं आएगा, यहाँ पे 14 नहीं हो सकता, सिंगल डिजिट में आएगा, सो A की वैल्यू 3 आ गई। A इंटू B निकालना है, 4 × 3 निकालना है, 12 विल बी योर आंसर है B। नेक्स्ट, अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स, लीवर्स क्या लिखा, LEAV, लीव्स होगा, ठीक है, LEAVES, leaves remainder 2, what will be the remainder when n² + n + 2 is divided by 6? So let n की वैल्यू भी 2, ठीक है। अब हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा जब n² + n + 2 करेंगे, यानी 2 2 = 4 + 2 + 2, दैट विल गिव यू 6 + 2 8 डिवाइड बाय 6, इससे रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 2 will be your remainder, and this will be your answer C. Least value which should be added, least number कह लो या value कह लो, least value which should be added to 3 6 2 7 so that the sum is exactly divisible by 4 5 6 and 8 is, कौन सी लीस्ट वैल्यू है जो 3 6 2 7 में ऐड करे जिससे जो सम है वो 4 5 6 8 से पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। देखिए, इसको क्वेश्चन को बाय ऑप्शन मेथड करना सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे शुरू करो और बढ़ते हुए क्रम में जाओ। 7 है, 3 6 2 7 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 की डिविजिबिलिटी के लिए या तो ये 0 होना चाहिए या 5 आना चाहिए, यानी एंड में यहाँ पे आइदर वी कैन ऐड 3 और वी कैन ऐड इसको 8, ठीक है। ये पता चल गया हमें। अब लास्ट डिजिट हमारी 3 या 8 में से एक होनी चाहिए, बट लास्ट डिजिट ऑप्शन के हिसाब से एक में ही है, सी में, सो 93 शुड बी योर आंसर है, करेक्ट, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी डालोगे वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 रखोगे 2 + 7 9, 9 5 से कभी डिविजिबल नहीं होता, 7 रखोगे 14, 4 लास्ट डिजिट वो कभी नहीं जाता 5 से, एंड सिमिलरली 6 आएगा इसमें, ठीक है। सो सी विल बी योर आंसर। एक बारे में आगे, द डिस्टेंस बिटवीन two towns is covered in 7 hours at a speed of 50 km/h. By how much should the speed be increased so that 2 hours of traveling time be saved? ये नंबर सिस्टम का नहीं है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, पता नहीं इसमें क्यों ऐड कर दिया मैंने, कोई नहीं, कर देते हैं हम इसे अभी। डिस्टेंस कितना आएगा, ये बाय द वे मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस भी पूरा करवा चुकी हूँ, ऊपर राइट बटन आ रहा होगा वहाँ पे प्लेलिस्ट में, ठीक है, आप वहाँ से वो भी एक्सेस कर सकते हो। सो डिस्टेंस आपका होता है स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 7 × 50, ये आपका डिस्टेंस आ गया। अब हमें कह रहा है कि 2 घंटे कम बचाने हैं तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, यानी स्पीड विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है 7 × 50 और टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे बचाने, यानी 7 - 2 5 आवर्स में कवर करना है। सो यहाँ से स्पीड आ गई 70 km/h और पहली स्पीड थी 50, सो कितने का इंक्रीज हुआ, 20 km/h का इंक्रीज हुआ, सो बी विल बी योर आंसर है।
The difference between the positive number and its reciprocal increases by a factor of 175 by 144 when the number is made to increase by 20%. Then what is the number? Let करते हैं नंबर bx, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/x, और जब उसको 20% से बढ़ा दिया है तो न्यू नंबर कितना आया यहाँ से, ये आपका आएगा 6/5x, ठीक है, 6/5x, और इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, इसी का रेसिप्रोकल आपका आ जाएगा इसका उल्टा, दैट इज 5/6x आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जब इसका रेसिप्रोकल को माइनस करते हैं x/1x तो फैक्टर इंक्रीज 175/144 का होता है जब सिमिलर जो है नंबर को आप रेसिप्रोकल से माइनस करेंगे, दैट इज 6/5x माइनस 5/6x। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, क्वाड्रेटिक बनेगी और उसे हमें सॉल्व करना होगा। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो इसलिए से यहाँ पे नीचे x लिख लेते हैं, ठीक है। अब करते हैं, ये आएगा आपका 175x square minus 175x divided by 144 equals to आपका आया 36x square minus 25 divided by 30x, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस के डिवाइड कर लेंगे, 6 2 12, 6 4 24, 6 5 30, 5 इधर जाएगा, 175 इंटू 5 होता है आपका 875x स्क्वायर माइनस 875x, और यहाँ पे उधर 24 जाएगा तो 24 इंटू 36 आपका होता है 864x स्क्वायर माइनस 25 इंटू 24 600, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व चाहते हैं। सो ये आपको देगा 75 माइनस 64 यानी 11x स्क्वायर यहाँ पे मैंने गलती से ऊपर x वगैरह लिख दिया था, ठीक है। 175 x सिंगुलर में नहीं आएगा, सिर्फ x स्क्वायर और जो कांस्टेंट नंबर है उसमें बनेगा। तो 11x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे जाएगा 275, 11 से कटेगा तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 आई, x की वैल्यू आई +-5। हमें बताना है नंबर पॉजिटिव होगा तो 5C विल बी योर आंसर है। लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 448, 678 and 908 are divided, the remainder in each case is 11. When 147 is divided by x, then the remainder is x greatest number है। जब इन तीनों से हम डिवाइड करा तो रिमाइंडर तीनों केस में 11 आ रहा है। अगर 147 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं नंबर्स की। 448 माइनस 11 अगर हम करें ये हमें देगा 437, 678 माइनस 11 करेंगे तो ये देगा हमें 667, एंड 908 माइनस 11 करेंगे तो ये देगा 7, 897, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 437, 667 और 897 के क्या प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। 23 646, एक सेकेंड। तो हाँ ये 23 से जा रहा है, 23 इंटू 23 वन 23, 23 9 से जाएगा फिर, एंड सिमिलरली ये भी 23 से जा रहा है, 23 2 46, फिर आ रहा है 207, इंटू 29 गया, और ये जा रहा है 23 इंटू में 39 से, ठीक है।
यहाँ से हमारे पास HCF आ गया तीनों का, दैट इज़ 23। ठीक है, अब हमें बताना है ये ही हमारी x की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें बताना है जब 147 को x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। सो देयरफॉर 147 डिवाइडेड बाय 23 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 23 7 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 23 3 6 18, एक सेकेंड, 2 6 12 13 14, सो 6 12 13 138। ठीक है, 147 में से अगर हम 138 निकालेंगे तो ये बचेगा 2 और 7 9, रिमाइंडर आ गया 9 एंड दिस विल बी योर आंसर डी। If a 10-digit number 75462A97B6 is divisible by 72, then the value of under root A minus 4B is 10-digit number दे रखा है जो 72 से डिविजिबल है, यानी लास्ट के डिजिट्स लेंगे 7B6, ये डिविजिबल होंगी बाय 8 से, है ना। और B की वैल्यू फिर क्या क्या हो सकती है, 8 9 से 72 लेंगे तो 6 नहीं आएगा, 3 ले सकते हैं तो 9 72 36 16 आ सकता है। और क्या आ सकता है, 8 9 से 72, 8 7 से 56 भी होता है, सो हम 7 भी ले सकते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू ये दो आ गई। अगर बी की वैल्यू ये दो हैं तो ए की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। अगर बी की वैल्यू 3 ले रहे हैं हम, सो सम डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सो देख लेते हैं इसमें क्या बन रहा है, 6 और 3 9, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। 7 और 2 9 9, ये भी हट गए। 5 और 4 9, ये भी हट गए। एंड 2 6 12 13 13 प्लस ए डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। ए की वैल्यू 5 रखेंगे तो अंडर रूट 8 5 40 माइनस 4 3 12, ये हमें देगा रूट में 28। लेकिन एक और चीज़ है, हमें बी की वैल्यू एक 7 भी मिली है। वैसे तो ए होगा आंसर, लेकिन अगर बी की वैल्यू 7 रख के देखते हैं फिर क्या आता है। 6 7 और 2 6 12 12 प्लस 7 19 19, 7 और 2 ये कैंसिल हो गया। 5 और 4 ये भी कैंसिल हो गया। 19 प्लस 6 विल गिव यू 25। सो 25 प्लस ए डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, ये केस 1 निकाला हमने। अब हम केस 2 कर रहे हैं। अब केस 2 में ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो दैट इज 2 8 16 माइनस बी की वैल्यू हमने 4 रखी, 7 4 28, सो ये माइनस में चला गया, माइनस रूट 12। ये ऑप्शन में नहीं है, करेक्ट भी नहीं होगा, तो इस वजह से हमारा फर्स्ट केस अजम्पशन इज द राइट आंसर। वैल्यू ऑफ 11.4 बार प्लस 22.567 का बार 67 पे बार है यहाँ पे, माइनस 33.599 पे बार है। ये हिंदी में भी देख लीजिए, ढंग से दिख रहा है। सब निकालना है, पहले हम ऐड कर लेते हैं। बार है यानी वो सारे रिपीट होंगे। ठीक है, 22 फिर पॉइंट में 5 फिर 6 7 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं। सो ये हमें क्या देगा, 1 1, 7 और 4 12, 11 12, एक ऊपर कैरी हुआ, फिर 1, फिर 0, फिर आया 3, 3 4.121। अब इसमें से हमें माइनस करना है 3.5 9 9 9 और 9 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 में से 9 गया, बचा 1 2 और फिर से 1, फिर बचा 1 और फिर आया 2, फिर आया 1 एंड देन आपका आएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे आया 0। सो यह 0.41212 एंड दिस विल गो एज सो ऑन। ठीक है, सो हमारे पास एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया, ये आया 0.4122
2 पे बार, क्योंकि 1 2 1 2 रिपीट होगा। दिस विल बी योर आंसर, और ये किस में है? सी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। 5 raised to the power 71 plus 5 raised to the power 72 plus 5 raised to the power 73 and so on is divisible by which of the following numbers? हम यहाँ पे 5 raised to the power 71 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, 1 5 स्क्वायर क्यूब फिर 5 की पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब इसको कर लेते हैं, 5 की पावर 71 ऐसे ही रहने देते हैं, और ये आएगा आपका 1 प्लस 5 6 प्लस 25 प्लस 125 प्लस 625, ये हो गया 150। 150 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 775 प्लस 6 करेंगे तो ये आपको देगा 781। ठीक है, अब देखते हैं इस किससे डिविजिबल है। 781 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम सिर्फ इसमें। ठीक है, अब 781 को अगर हम 71 से करें तो ये पूरा जा रहा है 71 1 71 7 71 71, यस इससे जा रहा है, यही हमारा आंसर होगा। बाकी सारे बहुत आसपास हैं जो पूरा नहीं डिवाइड करेंगे इसे, सो ए विल बी योर आंसर है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये 2022 का। नेक्स्ट, लेट 2021 के मेंस का होगा, 2022 से तो कम हो गए थे। Let P, Q, R and S be positive natural numbers having 3 exact factors including 1 and the number itself. If Q is greater than P and both are 2-digit numbers and R is greater than S and both are 1-digit numbers, then the value of this expression. 3 exact factors हैं including 1 and the number itself. ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कह रहा है कि आर और एस जो है वो सिंगल डिजिट है और क्यू और पी जो है वो 2 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, और नंबर 3 फैक्टर्स हैं, एक नंबर और इंक्लूडिंग इटसेल्फ। देखो, और क्यू की वैल्यू ग्रेटर है पी से। पी क्या होगा और क्यू क्या होगा ये मैं बता देती हूँ। ये होगा आपका 5 का स्क्वायर और ये होगा 7 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 25 आ रहा है। इसमें फैक्टर्स क्या हुए, एक तो 1 आएगा, एक तो नंबर अपने आप में 25 आएगा, और एक आपका आएगा 5 का स्क्वायर यानी 5। ये 3 नंबर्स हो गए फैक्टर्स में। ठीक है, सिमिलरली 49 में 1 आया, 49 आया और 7 का स्क्वायर इटसेल्फ भी आया। अब आर और एस में सिंगुलर डिजिट में है, आर बड़ा है आपका क्यू बड़ा है। ठीक है, और आर बड़ा है एस से। ठीक है, आर की वैल्यू अब क्या होगी, यहाँ पे आर की वैल्यू होगी आपकी 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 9, इसमें 1 और 9 आ गया और 3 का स्क्वायर इटसेल्फ आ गया। फिर है आपका एस, एस सबसे छोटा है इनमें से। एस की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 1 एक आ गया, 4 आ गया और एक 2 का स्क्वायर इटसेल्फ। सबके 3 फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इंक्लूडिंग इटसेल्फ और एक थर्ड नंबर। ये हमने पी क्यू आर एस की वैल्यू निकाल ली। हमें अब एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, पी माइनस क्यू माइनस 1 आर माइनस एस डिवाइड बाय पी माइनस क्यू यानी 25 माइनस क्यू यानी 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है 9 माइनस एस यानी 4। ये आपको देगा -50 यानी -25 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल गिव यू -5 एज योर आंसर। सो -5 की वैल्यू क्या है ये हमें बताना है, -s -1 यानी -4 -1, हाँ यही हमें -5 दे रहा है। सो दिस विल बी योर आंसर ए। वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन, और दोबारा पूछने के काफ़ी चांसेस हैं, इसे तो मार्क कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, in the digits of a 2-digit number is reversed, then the number is decreased by 36. Then which of the following is correct regarding the number? 2 नंबर दे रखा है, सपोज करो एक 10x प्लस वाई दे रखा है और उसको रिवर्स कर दिया तो ये बन जाएगा 10y प्लस x। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे तो हमें 36 मिल रहा है। ओके, यानी 9x माइनस 9y की वैल्यू आपको 36 मिल रही है,
दैट इज x माइनस वाई की वैल्यू आपको 4 मिल रही है। स्टेटमेंट्स क्या दे रखे हैं, अंकों का अंतर 4 है, यानी डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 4। हाँ, ये हमें दिख रहा है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी 84। लेट्स सी, 84 लिया और 48 लिया और इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, ये हमें 36 दे रहा है। हाँ, 84 कैन बी अ वैल्यू। फिर कह रहा है नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट का मतलब है कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर होगा तो ये वैलिड नहीं होगा हमारा स्टेटमेंट। लेट्स सी, देखो अगर मैं राइट और टॉप ऑफ माई हेड सोच के देखूं, सो एक मेरे पास नंबर आता है 73 प्राइम नंबर, इसको रिवर्स करेंगे तो 37 आएगा। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमें देगा 36, राइट। सो यानी इट ऑलवेज प्राइम नंबर, कंपोजिट जरूरी नहीं है, इट कैन बी अ प्राइम नंबर ऑल्सो। सो ये वाला थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, हमें बताना है कौन से करेक्ट है। सो ओनली 1 and 2 सी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, x, y and z are distinct prime numbers where x is less than y less than z. If x plus y plus z equals to 70, then what is the value of z? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। देखो, एक तो पहली चीज, 3 ऑड नंबर्स का हमेशा सम ऑड आता है और 2 ऑड का सम हमेशा इवन आता है। ठीक है, सो यानी एक इवन हमें लेना पड़ेगा, तभी तो पूरा हमें नंबर जो है वो इवन मिलेगा, विच इज 70 गिवन, है ना। ये आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया पॉइंट। अगर यह पॉइंट आपको समझ में आ गया तो एक इवन नंबर चाहिए और क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। सो एक ही प्राइम नंबर इवन है जो कि 2 है, तो एक वैल्यू तो हमें पता चल गई। लेट कर लो, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब हमें बताना है z की वैल्यू क्या होगी, जिसमें z सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। सो देयरफॉर अब हमारे पास क्या आया, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 70 माइनस 2 हो जाएगी, दैट इज 68 आ गया। ठीक है, अब हमें बाय ऑप्शंस जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, टू सी अगर हम z की वैल्यू इनमें से कोई प्राइम नंबर डालते तो क्या y भी हमारा प्राइम निकल के आता है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विथ 43 फर्स्ट। अगर हम z की वैल्यू 43 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 25, विच इज़ नॉट अ प्राइम। अगर हम z की वैल्यू 37 लेते हैं, सो y की वैल्यू कितनी आएगी, 37 करेंगे माइनस तो 31 आ रही है, विच इज़ अ प्राइम नंबर जब हम z की वैल्यू 37 ले रहे हैं। और हमें देख लेते, अगर हमने y की देखो अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, यहाँ पे 37 और 31 दे रखा है। ठीक है, दोनों नंबर दे रखे हैं, लेकिन हमें z की वैल्यू बतानी है और कंडीशन में हमें दे रखा है z जो है बड़ा है y से, यानी कि आप अगर z की वैल्यू 31 ले लेते हो तो y की वैल्यू यहाँ पे 37 बन जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो देयरफॉर आप ये नंबर नहीं ले सकते z का। ठीक है, एंड फर्दर अगर हम और नीचे जाएंगे तो ये और छोटा होता जाएगा, मतलब अगर z की वैल्यू 29 रखेंगे तो y हमारा ग्रेटर हो जाएगा z से, विच इज against the boundary condition which is given in the question. So therefore z equals to 37 will be your correct answer. What is the sum of the all common terms between the given series S1 and S2? ये S1 and S2 दो सीरीज दे रखी हैं, इनमें जितने भी कॉमन टर्म्स हैं उनका हमें सम निकालना है। CGL मेंस का क्वेश्चन है ये 2021 के। ठीक है, कॉमन टर्म निकाल लेते हैं। पहले देखो 2, 9, 16 एंड सो ऑन जा रहा है, तो यहाँ पे एडिशन या फिर AP किस चीज़ का बन रहा है, ये बन रहा है हमारा +7 का। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे AP जो बन रहा है, यहाँ पे कितने का बन रहा है, 3 + 1 4 +4 की टर्म्स का बन रहा है। ठीक है, अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है। सो S1 के कॉमन में देखें, सो 16 + 7 अगर हम करेंगे 23 मिलेगा। ठीक है, और S2 में अगर हम 15 + 4 करेंगे तो 19 मिलेगा और 19 + 4 करेंगे तो 23 मिलेगा। सो देयरफॉर अगर हम
थर्ड सीरीज देख रहे हैं क्योंकि इनमें से कॉमन टर्म्स का सम निकालना है। तो थर्ड सीरीज का जो पहली टर्म होगी जो इन दोनों में कॉमन है सीरीज 1 और सीरीज 2 में, दैट इज 23। नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या आएगी। नेक्स्ट आई थिंक हमारी 51 आएगी, ठीक है, दोनों में। अब 51 आया नेक्स्ट टर्म, ठीक है, एंड सो ऑन इट विल गो। अब इन दोनों में से डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 28 का। डी की वैल्यू 28 आ गई, ए की वैल्यू हमें मिल गई। आपको ए पी में पता होना चाहिए कुछ फॉर्मूलेज जो होते हैं, दैट इज ए एन सम ऑफ एन टर्म इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड सम ऑफ द टर्म्स इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर एन बाई 2 ए प्लस एल भी सम होता है टर्म्स का, ठीक है, अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो सम होगा ये 632 से लेस होगा। 743 है और 632 है, तो सीरीज 1 का जो 632 है उसको हम लेंगे लेस देन, मतलब हमारी जो बाउंड्री लिमिटिंग होगी। क्यों? क्योंकि 743 से आगे नहीं जा रही है इस वन में। सो 632 विल बी योर लास्ट। अब 632 माइनस 7 करेंगे तो ये आपको देगा 625, तो इट शुड बी लेस देन 625, ठीक है। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 623 से ही वो लेस देन होगा। तो अभी हमें एन टर्म यानी लास्ट टर्म अगर निकालनी है तो वो क्या होगी, ये होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 28, एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू आपका 623, ठीक है। सो यहाँ से आपका आ गया n माइनस 1 इंटू 28, ये कितना हो गया, अगर इसमें से हम 28 निकालेंगे तो ये आपको देगा और 623 600, सॉरी 623 नहीं होगा, 632 लिखा हुआ ना ऊपर, क्या लिख रही हूँ मैं, हाँ जी 632। अब 632 में से 23 हम निकालेंगे तो ये आएगा 609, ठीक है। यानी आपका n माइनस 1 शुड लेस देन इक्वल टू 609 डिवाइडेड बाय, अगर हम 28 करेंगे तो ये हमें कितना दे रहा है अप्रॉक्स, ये देखा आपको 28 2 जा 56 49, 28 1 जा से जाएगा, ठीक है, 49 21 210, 7 से इट्स इन द 56, 2 से इन द 14 5 1, हाँ 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो देयरफॉर n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, ये आएगी आपकी लेस देन इक्वल टू आपका होना चाहिए 22.7, देयरफॉर n की वैल्यू 22 आ गई। सो 22 टर्म्स हैं हमारे पास जिनका हमें सम निकालना है इस सीरीज में। सो Sn हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 22 n बाई 2 इंटू में 2a दैट इज 46, 23 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 22 माइनस 1 21 इंटू डी आपका कितना है 28, ये आ गया आपका 11 से मल्टीपल देख लो कौन सा बन रहा है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आप ये कभी भी कर सकते हो, है ना। ये ए ही बन रहा है आपका एक लौता 11 का मल्टीपल, सो ए विल बी योर आंसर, बट स्टिल हम कर लेते हैं यहाँ पे 11 इंटू ये करेंगे आप 46 प्लस 21 8 जा 168, 16 21 42 प्लस 16 करेंगे तो ये आएगा 58 588, ठीक है। 11 इंटू ये हो गया आपका 4 1 और 6 634, ये आएगा आपका 4 7 9 और 6 विल बी योर आंसर ए। What is the value of 99 11 by 99 plus 99 13 by 99 plus this is and so on। CGL means, पहले मीन्स में अच्छे क्वेश्चंस आते थे जब आपका 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस होते थे, तब क्वालिटी अच्छी थी। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं। देखिए हम कॉमन ले लेते हैं आपका पहले बाहर 1 by 99, ठीक है।
कॉमन ले लिया हमने 1/99, तो अंदर क्या बचेगा आपका 99 इंटू 99 प्लस 11, ये आई एक टर्म। फिर आपकी आएगी 99 इंटू 99 प्लस 13 प्लस डिजिश सो ऑन, ठीक है, दैट इज 99 इंटू 99 प्लस 67, ठीक है। अब इसका हम समेशन करेंगे। सो 99 का स्क्वायर कितना होता है, ये होगा 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, दैट विल गिव यू 1000 माइनस 200 प्लस 1, ठीक है, ये आपको देगा 1। यहाँ से कितना आ गया आपका सीधा 989801, ठीक है। नाइन एट जीरो वन आ गया। 9801 प्लस 11 करेंगे तो ये आएगा 9812। सो दिस विल गिव अस 1/99 इंटू 9812 प्लस सो ऑन, लास्ट वाला देख लेते हैं, 9801 प्लस 67 करेंगे, सो ये देगा 9868, लास्ट टर्म आ गई, ठीक है। अब इसका हम समेशन निकाल लेते हैं, AP का सम। सो ये आपका आएगा, अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम बस इस वाली टर्म को देख रहे हैं, इस वाली कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। सो ये आपको देगा n/2, n निकाल लेते हैं पहले, कितना आएगा 9868 इक्वल्स टू 9812, an इक्वल्स टू, देखो लिख देती हूँ, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से आप n निकाल लोगे, सो ये दे रखा है प्लस n-1 इंटू में d कितना आया है, ठीक है। इसमें से गया तो ये बचेगा 6, 5, 56, ये आया n-1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, सो n की वैल्यू कितनी आई 28 प्लस 1 29 टर्म्स हैं, ठीक है। निकाल लेते हैं, ए बी सम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं n/2 a प्लस l, क्योंकि हमें तीनों चीज़ें बच रहा है, दैट इज 29/2 इंटू a आपका आया 9812 प्लस 9868 करेंगे, ठीक है। दिस विल गिव अस 29 इंटू में 08978, सॉरी, and 2 8 16, 1 2 9 18, 9 19680 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 9840। इसको ओवरऑल हम 99 से डिवाइड करेंगे, 9840 8 प्लस 4 3 से जाएगा 33, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। सो ये सम कितना आया, हमने डिवाइड बाय 99, ये वाली जो टर्म है यहाँ पे हमने डिवाइड में डाल दिया, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, 2 0 में आएगा और नीचे 33 आएगा, ओके। 3280 को हम इंटू 29 करेंगे, क्या आएगा, सो ये हमें देगा 95120 डिवाइड बाय 33, that is D will be your answer. Next, if cube root of n lies between 6 and 7 where n is an integer, then how many values of n can take? अच्छा, 6 और 7 के बीच में जो है n का क्यूब रूट है, यानी 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343। बस अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 3 का जो क्यूब रूट है 6 और 7 की वैल्यू के बीच में, तो यानी इन दोनों के क्यूब रूट के बीच में n की वैल्यूज़ हैं। अब इसको माइनस करेंगे, 216 से माइनस कर रहा तो ये आपका आया, और इसमें से -1 और करेंगे क्योंकि 6 और 7 हमें इंक्लूड नहीं करने हैं, ठीक है। सो इसमें से 1 और माइनस होगा, सो दिस विल गिव अस 120, एक सेकेंड,
126 will be your answer here. A will be your answer है, ठीक है. Next, how many numbers are there from 400 to 700 in which the 6 digit occurs exactly twice? देखो 400 से 500 के बीच में अगर हम देखें तो कितनी बार 6 आ रहा है? 2 बार में. एक तो आएगा आपका 466 और क्या आएगा, बस यही हो गया, ठीक है. एंड 500 से 600 के बीच में अगर हम देखें तो आएगा आपका 566, ये एक हो गया. अब हम 600 से 700 के बीच में देखते हैं, सो ये हमें कितना देगा? सो पहला आएगा आपका 660 से लेके 669 तक. सो ये आपका आया 0 से 9 डिजिट्स यहाँ से आए 9, ठीक है. और यहाँ से 1 डिजिट्स आई हैं, सबसे 1 और ये 1 डिजिट, यहाँ से 9, तो ये कितने हो गए? अभी 11 हुए. एक और चीज़ होगी यहाँ पे, एक आएगा अगर 606 की पोजीशन है, ठीक है. सो यहाँ पे भी इन 0 to 9 यानी 9 डिजिट्स यहाँ पे भी आ जाएंगी, इंक्लूड होंगी. सो ये आया 2 9 18, 19 और 20. सो टोटल में 20 डिजिट्स will be your answer here, B. Which of the following given value is greater than cube root 12? क्यूब रूट 12 से कौन सी वैल्यू जो है बड़ी है? देखो क्यूब रूट 12 लिखा और यहाँ पे लिखा आपने 12,3,3,2,1,4. इनका दोनों का एलसीएम लेंगे अगर हम, सो ये हमें इंटू 4 करना पड़ेगा. ये कितना आया आपका फिर? 12 की पावर 4 और ये आया 3,3,2,1,4. 12 की पावर 4 यानी 144 इंटू 144. 144 इंटू 144 कितना होता है? ये आपका होता है 20736, ठीक है. 20736 ऑब्वियसली इज लेस देन 33214. हमने इसका रूट हटा लिया है इसका, इसलिए हमने इसको ऐसे एलसीएम लेके लिए. सो क्लियरली ऑप्शन ए शुड बी योर आंसर, लेकिन हम सारे करेंगे जिससे आपको समझ में एग्जैक्टली मैंने किया गया है. सिमिलरली 312 लिखा है और दूसरा नंबर है आपका रूट में 9500. अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये ऊपर हट जाएगा. सो ये आएगा 12 की पावर 3 और ये आया 1500. 12 की पावर 3 कितना होगा? 144 इंटू में आपका 12 विच विल गिव यू 1728. सो 1728 इज ग्रेटर देन 1500. सो ऑप्शन बी विल बी योर इनकरेक्ट, ठीक है. सेकंड ये हो गया सेकंड केस, ये था फर्स्ट केस. अलग अलग दिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए. अब ये आया थर्ड केस. थर्ड केस में है अंडर रूट, ये 6 में अंडर रूट में 121. हाँ, अब इसको 12 का करेंगे, 12 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ गया 121, यानी 144 भी बड़ा है 121 से, ये भी नहीं होगा. लास्ट केस जो है हमारा फोर्थ केस, वो क्या हुआ? 12 और ये 5 है. 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 12 की पावर 5 और ये आएगा आपका 60 की पावर 3. 12 की पावर 4 आपका होता है 20736. 20736 इंटू 12 करेंगे, ये आपको देगा 248832. 24 एक सेकेंड, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12 की पावर क्यूब इंटू 12 का स्क्वायर और ये आएगा 12 5 से 60 होता है. 12 का क्यूब इंटू में 5 का क्यूब, 12 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 12 का स्क्वायर और यहाँ पे आया 5 का क्यूब. क्लियरली 144 इज ग्रेटर देन 125. सो ये भी इनकरेक्ट है. हमने जो निकाला फर्स्ट, ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर which when divided by 15, 20 and 25 leaves remainder 7, 12 and 17 respectively. ठीक है, तो रिमाइंडर ईच केस में कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है
इज 8। कैसे? 15 में से 7 गए 8, दिखा देती हूँ आपको। और 20 में से 7 12 गए, ये भी 8। और 20 में से और 25 में से 17 गए, ये भी 8 आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर तो हमारा ईच केस में 8 आ रहा है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 है, हमें बताना है लेट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो सकता है। हम ले सकते हैं, ये ले सकते हैं हम 1 2 3 4। ठीक है, 10,000 विल बी योर 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये जब नंबर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं 15, 20 और 25 से, तो ये रिमाइंडर छोड़ रहे हैं। सो स्टेप 3 होगा, टेक LCM ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स का आपका 15, 20 और 25 का। तो 15 में क्या आया 3 इंटू 5, 20 में कितना आया 2 की पावर 2 इंटू 5, और 25 में कितना आया 5 का स्क्वायर। अब इसका LCM लेंगे, यानी हाईएस्ट पावर सबकी। सो यहाँ से आपका therefore LCM will be 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3, है ना। सो ये आएगा 25 इंटू 400, 300 LCM आया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फाइंड मल्टीपल ऑफ 300 क्लोजेस्ट टू लीस्ट 10,000 नंबर, है ना। ये आपका आएगा आपका 10200 विल बी द नियरेस्ट। ठीक है, अब इसमें से हमें रिमाइंडर देन सबट्रैक्ट द रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर? जो हमने ऊपर से वैल्यू निकाली है माइनस करके। ठीक है, ये 8। सो 10200 माइनस 8 करेंगे, दैट विल गिव यू 10192, and this will be your smallest 5 digit number, and this will be your answer A. Next, if the sum of all prime numbers is x and that of all the odd prime numbers is y, then what is the value of x minus y? सारे प्राइम नंबर्स का सम जो है x है और सारे ऑड प्राइम नंबर्स का y है, तो हमें x माइनस वाई बताना है। देखिए सारे प्राइम नंबर्स का सम होगा, वो हमें x बताया हुआ है, और सम ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स ये हमें y बताया हुआ है। हमें बताना है x माइनस वाई क्या होगा। देखो ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, बाकी सारे ऑड होंगे, यानी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपको दे रखी है 2 + y, है ना, और y तो y है ही। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे, सो हमें 2 विल बी योर आंसर, यही हमसे पूछा है, b विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, what are the values of r and m respectively if the given number is perfectly divisible by 16 and 11? डिविजिबिलिटी बाय 16 का रूल क्या होता है, लास्ट 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय 16। ठीक है, यानी कि आपका 30m6 डिविजिबल बाय 16 होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं, 16 1 16 से जाएगा, 14 बचा, 14m6 आया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू 5 लें, सो 16 9 144 होता है, 1 बचेगा 16 आएगा, एंड 16 1 16 पूरा डिविजिबल हो रहा है, सो देयरफॉर हमारी m की वैल्यू 5 सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हमें 11 का डिविजिबल देखना है। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए वही पता है आपको कि ऑड और इवन वैल्यू प्लेसेस पे जो सम है उन डिजिट्स को सबट्रैक्ट करना है, यानी 6 + 4 10। ठीक है, माइनस आप करोगे, ये आएगा 5 और 3 8, 13 13 और R 16 16
प्लस आर माइनस 10 शुड बी डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये आया आपका 6 प्लस आर, सो आर की वैल्यू भी यहाँ से 5 आ गई। सो 5 and 5 C will be your answer here. Next, two positive numbers differ by 3951. When the larger number is divided by a smaller number, the quotient is 12 and the remainder is 13. Then the sum of the digits of the larger number is, लेट करते हैं, small number b x, तो greater या larger number will be 3951 प्लस x। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कह रहा है कि अगर लार्जर नंबर को हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से तो कोशिएंट 12 है और रिमाइंडर 13 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बोला है 3951 प्लस x की वैल्यू कितनी दे रखी है, कोशिएंट 12 है यानी 12x प्लस 13 आया हुआ है। ठीक है, सो देयरफॉर आपको 11x की वैल्यू कितनी मिली, ये मिलेगी 3938 के बराबर। ठीक है, सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 11 3 ज़ा 33, 63, 11 5 ज़ा 55, 11 8 ज़ा 88, 358 आपकी x की वैल्यू आ गई। हमें बताना है लार्जर नंबर ये सम ऑफ डिजिट्स, तो लार्जर नंबर कितना आएगा, इसमें हमें 358 ऐड करना है, ये आएगा आपका 9034, 4309 आपका नंबर है, और इसकी सम कितना आएगा, ये आपका आएगा 7 और 9 16, सम आ गया डिजिट्स का, B will be your answer. Find the sum of the numbers between 550 and 700 such that when they are divided by 12, 16 and 24, they leave remainder 5 in each case. So पहला स्टेप होगा take LCM of all the numbers। ठीक है, यानी इनका LCM लेंगे तो ये आएगा 12 का आया 3 इंटू 2 का पावर 2, 16 का 2 की पावर 4 आ गया, एंड 24 का 3 इंटू 2 की पावर 3 आ गया। सो देयरफॉर एलसीएम यहाँ से कितना आया हमारा, ये आपका आ गया 16 इंटू 3 48। अब हम करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 हमारा होगा मल्टीपल ऑफ 48 नियर टू 550। ठीक है, सो 48 इंटू अगर हम 10 करेंगे तो 480 आएगा, और इंटू 11 करेंगे तो ये आपका आएगा 528, वो भी कम होगा तो 12 से करेंगे, प्लस 5 करेंगे क्योंकि हमें लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस आ रहा है। सो ये हमारा पहला नंबर आ गया। ये आपका आएगा 12 8 ज़ा 96, 12 4 ज़ा 48, प्लस 9 अगर आप करेंगे 576, प्लस 5 करेंगे, सो ये आपको देगा 581, पहला नंबर आया। दूसरा नंबर कितना आएगा, 48 इंटू 13 प्लस 5, फिर 48 इंटू 14 प्लस 5, ओके 576 प्लस 48 करेंगे, सो ये देगा 1 4 12 1 624 प्लस 5 दैट इज 629, एंड ये आपका देगा फिर से 48 करेंगे तो 2 7 6 672, 672 में प्लस 5 करेंगे और ये देगा आपको 675, और इससे फर्दर नहीं जाएगा, फिर ये क्रॉस कर जाएगा 700 को, तो इन्हीं को ही सम करना है। ये आएगा एंड में 5, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, 7 आएगा ना इधर।
तो एंड में आपका 7 आएगा, 1 ऊपर कैरी हुआ, 8, 1 ऊपर कैरी हुआ 8, 1887 B will be your answer है. Next, the greatest 4-digit number which is exactly divisible by 15, 24 and 40 is. greatest 4-digit number बताना है जो 15, 24 और 40 से पूरा divisible है. LCM लेंगे स्टेप 1 में. LCM of 15, 24 and 40. 15 का 3 into 5, 24 का 2 की पावर 3 into 3 and 40 का 2 की पावर 3 into 5. सो यहाँ से LCM कितना आएगा, 2 की पावर 3 into 3 into 5 that is 24 into 5 120. LCM आ गया. अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा नियरेस्ट मल्टीपल फॉर 120 4-digit नंबर जिससे बन जाए. ठीक है, ग्रेटेस्ट में 1, 2, 3, 4 999 डिवाइड बाई 120 करेंगे, ये आपको देगा 12 8 96 960. ठीक है, तो 39399 आया. 12 3 36 360. सो रिमाइंडर यहाँ से कितना आया, 39 का रिमाइंडर आया. सो ये हम स्टेप 3 में सबट्रैक्ट कर देंगे ग्रेटेस्ट नंबर अजम्पशन से, दैट इज 1 2 3 4 से 39 सबट्रैक्ट किया. सो 9963 एक सेकेंड 939 करेंगे, 9960 A will be your answer. Next, 9-digit number is divisible by 36. Then what is the value of x by y minus y by x for the smallest possible value of y given that x and y are natural numbers? लास्ट 2 digits 4 से डिविजिबल नहीं चाहिए, तो y के वैसे 0 रख सकते हैं, 0 इज नॉट नेचुरल, और नीचे यहाँ पे रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 नहीं होगा. नेक्स्ट 1 रखेंगे, 114 इज नॉट डिविजिबल. फिर आएगा 2 आ गया आंसर आपका y की वैल्यू. ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी के लिए सम होना चाहिए डिविजिबल बाय 9. सो ये आया 4 और 2 6 और 3 9, 1 और 8 9, ये गया 7 और 2 9, तो 4 प्लस x भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से 5y, x की 5y वैल्यू और y की 2, ये हम रख देंगे 5/2 माइनस 2/5. 25 minus 4 that is 21/10, that will give you 21/10 as your answer B. Sum of all divisors of 216 is 216 क्या है, ये होता है आपका 6 का क्यूब, यानी 2 into 3 का क्यूब, जो हमें फैक्टर्स कितने देगा, ये देगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू में आपका आ गया 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3. हमें ऑड फैक्टर्स निकालने हैं. ऑड फैक्टर्स में हम इवन पावर्स, इवन नंबर के पावर्स नहीं कंसिडर करेंगे, यानी 2 की पावर्स नहीं कंसिडर होंगी. ठीक है, यहाँ पे सो सिंपली हमारे पास ऑड फैक्टर्स कितने आ गए, ये आ गए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ये हमें देगा 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27. दिस विल बी इक्वल टू 13. करेंगे ऐड तो 40 विल बी योर आंसर है. सो देयर आर सम ऑफ all odd divisors of 216 is 40. Next, which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस दिस. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 100 माइनस 99 इंटू में 100
प्लस 99 प्लस 98 माइनस 97 इंटू में 98 प्लस 97, ठीक है, प्लस सो ऑन, ठीक है। अब ये कितना आया, यहाँ से 100 माइनस 99 करेंगे 1 आया, ये आपको सिंपली मिल गया 100 प्लस 99। सिमिलरली ये 1 आएगा, यहाँ से आ गया आपका 98 प्लस 97। अगर हम सेम पैटर्न से फॉलो करेंगे सो ये आपको देगा 2 प्लस 1 एंड में। सम क्या होगा इनका n प्लस 1 बाई 2 दैट इज 100 प्लस 1 बाई 2, दिस विल गिव अस 50 into 101, this will give us 5050 as your answer. So first statement तो आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है if 8x plus 8 by x equals to minus 16 then find the value of x की power 197 plus x की power minus 197 is 2। क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है x की वैल्यू 1 है, तो यानी -1 की पावर 197 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 197 लिखा है। ऑड है, माइनस की पावर ऑड में हमेशा माइनस ही रहेगा, सो ये यहाँ पे -1 यानी -2 आंसर होना चाहिए ना कि +2। सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इनमें से बताना करेक्ट कौन सा है, सो ओनली 1 C विल बी योर आंसर। 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 26 प्लस 27 की पावर 18 प्लस 9 की पावर 28 प्लस 9 की पावर 29 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इनमें से किससे ये डिविजिबल है? 3 का बेस लेंगे प्लस 50, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 54 आएगा, प्लस 3 की पावर क्यूब दैट इज 18 3 ज़ा 50, एक सेकेंड, 2 6 ज़ा 12, 52 आया यहाँ पे, और ये आएगा 18 3 ज़ा 54 प्लस फिर से स्क्वायर आया तो 56 प्लस फिर से स्क्वायर आएगा 2 9 ज़ा 18 58। अब यहाँ से हम 3 की पावर 50, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बार और ऐसा क्वेश्चन किया, 3 की पावर 50 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 3 की पावर स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 8, ठीक है। हमें बताना है ये किससे डिविजिबल है। ओके, 3 की पावर 50 यहीं पे रहेगा, 1 प्लस 9 प्लस 9 9 ज़ा 81 प्लस 81 प्लस आपका आएगा यहाँ पे 729 प्लस इसका इंटू 9 करेंगे सो 6561, ये आपको देगा 3 की पावर 50 में 10 21 2 पर कैरी हुआ 8 10 18 एक ऊपर कैरी हुआ 6 13 एक ऊपर कैरी हुआ 7 7381 3 की पावर 50। अब देखते हैं 7381 किससे डिविजिबल है। 4 और 7 में से 4 गए, 7 में से 4 इसके लिए हम कर रहे हैं 11 का डिविजिबिलिटी देख रहे हैं पहले। 3 और 1 4, 8 में से 4 गए बचा 4, 7 और 4 11, 11 से तो डिविजिबल आ रहा है, 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, 5 होनी चाहिए, 2 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 इवन नंबर होना चाहिए, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। 11 से दिख रहा है हमें होते हुए, 7 से देख ले, 7 ज़ा 7 0, 7 5 ज़ा 35 31, ये भी नहीं हो रहा, सो 11 से ही डिविजिबल है, विल बी योर आंसर। What will be the remainder when 27 की पावर 27 प्लस 27 is divided by 28? 27 की पावर 27 ऐड कर लेते हैं इसमें 1 की पावर 27 और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस 27 माइनस 1, ठीक है। इससे कुछ हमारी इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये हमें देगा 27 की पावर 27 प्लस 1 की पावर 27 प्लस आ गया आपका 26 27 माइनस 1। अब हमें बताना है इसमें से रिमाइंडर क्या है। देखो 27 की पावर 27 को अगर हम 28 से करेंगे सो ये आएगा आपका -1 की पावर 27, और इसको हम करेंगे तो ये सिंपली 1 की पावर 27 देगा। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं इस वाली चीज़ की, ठीक है। -1 की पावर -1 प्लस 1 0, सो इस इक्वेशन इस वाले पार्ट का तो रिमाइंडर 0 है, सो जो बचा हुआ है 26
वही आपका रिमाइंडर आ गया 0 + 26 दैट इज 26. रिमाइंडर डी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, if the 5-digit number 750PQ is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of P plus 2Q? लेट करते हैं नंबर बी 750 ग्रेटेस्ट ले लेते हैं 99 P की वैल्यू एंड डिविजिबल बाय कितना होगा 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 यानी 231 का मल्टीपल होगा ये. ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है. 231 का मल्टीपल है. अब हम क्या करेंगे 750 को डिवाइड करेंगे 231 से. ये हमें कितना देगा 3 से जाएगा पहले तो ये आएगा 693. 750 से जाएगा सो दिस विल गिव अस 747 आएगा है ना. हाँ जी, नहीं 57 आएगा. हाँ 57 आया और 57 आया फिर इसमें 9 डालेंगे सो 231 ये आपका जाएगा 2 से तो ये देगा आपको 2 2 3 6 2 2 4 462 7 1 1 117 और फिर आया आपका एंड में 9. ये 5 से देखते हैं 231 अगर 5 से जाएगा तो 5 3 5 सा 15 1 2 5 सा 10 11. हाँ 5 से जा रहा है तो ये आएगा 1 1 5 5 माइनस करेंगे सो 4 24. ठीक है, हाँ रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 24 का और ये है हमारा क्वोशिएंट. ठीक है 325. अब इस रिमाइंडर को हम इसमें से माइनस कर देंगे यानी 759 माइनस 24 हम करेंगे तो ये हमारा 231 का मल्टीपल आ जाएगा 7057. ठीक है, सो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 7 आई और Q की वैल्यू कितनी आई 5 आई. हमें बताना है P plus 2Q यानी 7 plus 2 into 5 that will give us 7 plus 10 that is 17 will be your answer A. Next, if the difference between two numbers is 1564 and after dividing the larger number by smaller number we get 6 as quotient and 19 as remainder, then what is the smaller number? अभी हमने करा था एक क्वेश्चन let the number equals to x small. ठीक है, और ग्रेटर कितना आ गया यहाँ से फिर ग्रेटर नंबर आपका आ जाएगा 1564 प्लस x. अगर इन दोनों के डिफरेंस देखें, हाँ ठीक है, अगर हम डिवाइड करें लार्जर नंबर को स्मॉलर से तो हमें 6 एज अ क्वोशिएंट मिलता है और 19 एज अ रिमाइंडर. तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 1564 प्लस x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 6x प्लस 19. ठीक है, 5x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5 4 5 1. सो x की वैल्यू कितनी आई 309. हमें बताना है स्मॉलर नंबर क्या है 309. डी विल बी योर आंसर है. सो यही थे हमारे आज के नंबर सिस्टम के बेस्ट 30 क्वेश्चंस PYQs. ठीक है, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा. अगर आपको ज़रा सा भी ये हेल्पफुल लगता है, ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल अगर आप कमेंट डाउन करें नीचे फीडबैक कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है. ठीक है, और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए. अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो इसको एक्सप्लोर करिए. यहाँ पे काफ़ी कंटेंट है SSC से रिलेटेड, जैसे ऑलिव बोर्ड के पेड मॉक्स, ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक्स एंड अब टेक्स्ट बुक के भी मॉक्स आने लग गए हैं. उसके अलावा GK कवर कर रहे हैं हम घटना चक्र से, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और आपका एंशिएंट हो चुका है और बायोलॉजी में शुरू कर चुके हैं हम. ठीक है, सेशन वो भी ख़त्म हो जाएगा. आपके 3 वीडियोज़ आएंगी इसमें. बायोलॉजी में भी घटना चक्र से कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं PYQs के साथ. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसके PYQs के. आई थिंक वो लास्ट सेशन होगा हमारा. टेक केयर, बाय.